हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेस। तो हमारा ट्रायंगल चल रहा था और ट्रायंगल पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोग ट्रायंगल पे आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रायंगल का अगला टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है कि जैसे कि कोई त्रिभुज है इस तरह से, यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी है। अब त्रिभुज ए बी सी में कोई भी एक शीर्ष है, उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो माध्यिका कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे अगर ये डी है तो ये डी है ना, ये डी, ये है बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु। डी क्या होगा? भुजा बीसी का मध्य बिंदु। और शीर्ष ए और डी को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा? डीसी। ये जो डीसी होगा ये कहलाएगा माध्यिका। इस तरह से तो किसी त्रिभुज में उस त्रिभुज के शीर्ष को उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। चलो डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन लिखना, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। लिखना, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन लिखना और ये डायग्राम बनाना। देखो, डायग्राम फिर से समझा देता हूं कि कोई त्रिभुज है अपने पास ए बी सी। अब इस त्रिभुज के जो शीर्ष ए है उससे इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। बीसी का कोई मध्य बिंदु डी। तो शीर्ष ए को बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है? एडी। तो ये अच्छा सॉरी, ये एडी होगा। यहाँ एडी लिखना। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा एडी, ये एडी क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। टीसी नहीं होगा, एडी होगा। एडी क्या है? माध्यिका है यहाँ पे। तो लिखना, ये डायग्राम नोट करना और ये डेफिनेशन लिखना। आगे पॉइंट लगाना, किसी त्रिभुज की 3 अधिकतम माध्यिकाएं होती है। देखो कैसे होगा। माध्यिकाओं में एक पॉइंट लगा के लिखना। लिखना है पे ऐसे स्टार लगा के, किसी त्रिभुज की कोई भी एक ट्रायंगल है, उसकी अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं अभी। अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती है। देखो, ये ट्रायंगल है कोई, इसे ट्रायंगल को वापस बनाना है। ये डायग्राम सेम,
एक त्रिभुज एबीसी बनाना। देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी है, और जो बीसी है उसका मध्य बिंदु है डी, और यहाँ पे एक और है ए बी का मध्य बिंदु मान लो ई है, एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु मानना ई, और ए बी का मध्य बिंदु ले लो एफ, इस तरह से है। और एफ जो है यहाँ पे कौन सा है, शीर्ष सी को सामने वाले भुजा ए बी के मध्य बिंदु से मिलाएंगे, मध्य बिंदु एफ से, इस तरह से मिला लिया। यहाँ पे ऐसे मिला दिया, और एक और मिला दिया, बी को इसी मिला दो इस तरह से। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजा बी सी ए सी और ए बी के क्या है, मध्य बिंदु है, और इन मध्य बिंदु को इसके सामने वाले जो शीर्ष है उनसे मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो माध्यिकाएं कौन कौन सी होगी, एक तो एडी होगी, माध्यिकाएं कौन कौन सी है, माध्यिकाएं होगी, एक तो होगी एडी, ए और डी माध्यिका, एक तो एक है सी एफ, एक होगी सी एफ, और एक माध्यिका है बी। तो यहां पे तीन माध्यिकाएं हो गई, कौन कौन सी, एडी सी एफ और बी बीई, तीन माध्यिकाएं हैं। अब यहां से अधिकतम तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है, क्योंकि शीर्ष कितने, तीन है, और भुजाएं भी तीन है। तो हमने पढ़ा है माध्यिकाओं की डेफिनेशन में कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उस शीर्ष के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अब भुजाएं भी तीन और शीर्ष भी तीन, तो अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है, तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है। तीन से ज्यादा नहीं होगी और तीन से कम खींची जा सकती है, लेकिन अधिकतम तीन होगी, तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक और अधिकतम तीन। चलो ये डायग्राम बना लेना और यहां लिख लेना ए डी सी एफ और बी, ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं। कौन से त्रिभुज की है, त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं ए डी सी एफ और बी। आगे लिखना त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, संगामी होती है। देखो ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ए डी बीई और सी एफ, तीन माध्यिकाएं, और तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु कौन से ओ पर क्या करेगी, संगम करेगी। तो एक और पॉइंट लिख लेना यहां पे स्टार लगा के, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी का मतलब होता है कि तीनों क्या करेगी, किसी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये तीनों क्या करेगी, संगम करेगी। तो क्या होती है, तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी रेखाएं पढ़ा दी है मैंने, तो उसी तरह ये काम करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम संगामी होती है। तो ये तीनों माध्यिकाएं जो है, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या करेगी, किसी एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर क्या करेगी, ये संगम करेगी। तो ये देखो यहाँ पे ए डी बी और सी एफ जो माध्यिकाएं कौन से बिंदु पर संगम कर रही है, बिंदु ओ पर संगम कर रही है। तो ये नोट कर लेना, नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। आगे पॉइंट लगाना केंद्रक, आगे स्टार लगा के लिखना पॉइंट, केंद्रक लिखना। देखो केंद्रक वो होता है, क्या होता है कि जो माध्यिकाएं, अपनी माध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज की, वो जिस बिंदु पर संगम करती है उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक। तो लिखना केंद्रक। केंद्रक होता है किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगम करती है वो बिंदु क्या कहलाता है,
केंद्रक कहलाता है। लिखो, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, तीनों माध्यिकाओं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो त्रिभुज एबीसी है डायग्राम में, ये डायग्राम दोबारा बनाना इसी तरह से। और यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी को त्रिभुज है, और यहाँ पे एडी एक माध्यिका है, सीएफ एक माध्यिका है और बी एक और माध्यिका है। तो ये तीनों माध्यिका कौन से बिंदु पर संगम कर रही है? बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर संगमन। तो यहां पे संगामी बिंदु क्या होगा? अर्थात संगामी बिंदु बिंदु ओ। और बिंदु ओ ही क्या होगा? केंद्रक होगा। और बिंदु ओ ही क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। तो यहां लिख लेना ऐसे लगा के, बिंदु ओ केंद्रक होगा। जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं संगम करेगी वह बिंदु क्या कहलाएगा? त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। तो यहां पे लिख लेना बिंदु ओ केंद्रक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे इस त्रिभुज एबीसी की तीनों माध्यिकाएं एडी बी और सीएफ क्या कर रही है? संगम कर रही है। तो ये संगमन बिंदु जो होगा जहां पर ये संगम करेगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? हम केंद्रक बोलेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लगाओ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी में लिखना केंद्रक में ही, केंद्र माध्यिकाओं को 2:3 में 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई भी केंद्रक जो होता है, देखो 2:3 कैसे लेते हैं वो देखना। ये वाला जो होता है ना, ये वाला अनुपात, यहाँ पे जो सीट्स वाला जो होता है ना, सीट से लेके और केंद्रक के बीच वाला, वो तो होता है 2 हिस्सा, और ये वाला होता है 1। तो इस तरह से होता है 2:1। 2:1। 2:1 किसका होगा? AO अनुपात OD का। कहां पे होगा? माध्यिका AD में। तो यहां पे जो माध्यिका AD है, माध्यिका AD में क्या होगा कि जो AO है वो होगा 2 भाग, और जो OD है वो क्या होगा? 1 भाग होगा। तो OA अनुपात OD जो होगा वो क्या होगा? 2:1 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पे चाहो जैसे लिखा है वैसे भी लिख लो, चाहे तो ऐसे भी लिख लो। OA अनुपात OD बराबर होगा 2:1, इस तरह से लिख लो। तो यहाँ पे पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा के लिखना, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को जो सीट्स वाला जो हिस्सा होगा ना, सीट्स की तरफ वाला जो हिस्सा होगा, देखो एक की तरफ जो वाला हिस्सा है ये सीट्स है यहाँ पे त्रिभुज का, तो त्रिभुज के सीट्स की तरफ वाला जो हिस्सा होगा वो होता है 2 होता है। और जो नीचे जो सामने वाले भुजा का जो मध्य बिंदु है उसकी तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखो CO होगा 2, और यहाँ पे होगा OF, F क्या होगा? 1। तो ये दोनों होगा CO अनुपात OF बराबर होगा 2:1, इस तरह से होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से पॉइंट लिखना और यहां पे लिखना त्रिभुज एबीसी में। एग्जाम्पल लगा लेना यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये डायग्राम तो बना लिया उसमें केंद्रक में, केंद्रक के नीचे लिख लेना ऐसे त्रिभुज एबीसी में। और जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी वो लिख लेना साथ में। त्रिभुज एबीसी में देखो, एडी, एक तो एडी माध्यिका है, एक है सीएफ, और त्रिभुज एबीसी में एडी, सीएफ और बीई माध्यिकाएं हैं। तो आगे ना, तो एओ अनुपात ओडी, एओ अनुपात ओडी बराबर होगा 2:1। और इसी तरह क्या हो जाएगा, सीओ अनुपात ओएफ, सीओ अनुपात ओएफ बराबर कितना होगा 2:1। और ओ बीओ अनुपात ओई, बीओ अनुपात ओई बराबर होगा 2:1। और यहाँ पे डी ई एफ जो है वो कौन क्या है, बीसी, एसी और एबी के मध्य बिंदु है। इन भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये लिख लेना, ये नोट कर लेना इस तरह से सेम टू सेम। और ये तो बना रखा है, जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी है वो नोट कर लेना। चलो आगे देखते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि जो अनुपात होता है ना उसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, एओ बटा ओ डी बराबर होगा 2/1, तो ये सेम ही होता है, बिल्कुल दोनों सेम होते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे तो बता दिया था उसमें, पर फिर भी बता देता हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह से अनुपात को अगर बटा में लिखा हुआ है तो क्या होगा, सेम ही होगा, वो अनुपात ही माना जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आगे कुछ मुख्य बिंदु लिखना। देखो पॉइंट लगाना, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु पॉइंट लगाना। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। इस सर्दी में ना इतना गीला हो जाता है, मतलब चिपचिपा हो जाता है बॉडी, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मिटता ही नहीं है, मतलब बड़ा जोर आता है मिटाने में। चलो कोई ना, क्या ही करें। देखो आगे लिखो, मुख्य बिंदु लगाना, ऐसे पॉइंट लगाना और लिखना मुख्य बिंदु, ऐसे स्टार लगाना और लिखना मुख्य बिंदु। देखो मुख्य बिंदु लिखने से पहले ऐसे डायग्राम बनाना, यहाँ पे साइड बनाना, नीचे बनाना, कहीं पे बनाना। एक त्रिभुज है, ए बी है और ए सी एक त्रिभुज है, और उसमें ऐसे ही सेम टू सेम माध्यिकाएं बनाना। जो पहले डायग्राम बनाया था हमने वो सेम डायग्राम बना लेना वापस। इस तरह से होगा, ये डी था यहाँ पे ई था और यहाँ पे एफ था, और ये बिंदु ओ है, ये केंद्रक है। ये जो डी ई और एफ है मध्य बिंदु हैं, और यहाँ पे ए डी बी ई और सी एफ क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो फर्स्ट बिंदु लिखना। देखो फर्स्ट बिंदु लिखो, इसमें लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखना, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं सॉरी,
किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं उस त्रिभुज को क्या हो रहा है मार्कर को, उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो कैसे करके बता देता हूं मैं। बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। देखो यहां पे देखो डायग्राम देखना। डायग्राम में क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ पे माध्यिकाएं ए डी बी और सी एफ, तीन माध्यिकाएं और इनका संगमन बिंदु ओ है। तो ये जो माध्यिकाएं होगी ना वो क्या करेगी, बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करेगी त्रिभुज ए बी सी को। कैसे करेगी, देखो ये वाला ट्रायंगल है ए ओ एफ, इसको मान लेते हैं एक, इसको मानते हैं दो, ये वाला ट्रायंगल है तीन, ये वाला पूरा ट्रायंगल बी एफ ओ या बी ओ एफ, इसी तरह बी ओ डी इसको मान लेते हैं फोर और इसको लेते हैं फाइव और इसके लेते हैं सिक्स। तो यहाँ पे वन लिख लो, यहाँ टू कर लेते हैं, कैसे भी कर लेना, वन चाहे इसको लिख लो या इसे लिख लो, इस तरह से पूरा चल जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ट्राइंगल से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए आर त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, वन वन वाला त्रिभुज देखो ए ओ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए आर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ए ओ ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए ओ ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए ओ एफ के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एफ के, बी ओ एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। 5 नंबर का देखो डी ओ सी बराबर होगा, ये उसी के बराबर है, आगे बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओ सी लिख लिया सी ओ ई के, सी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ई, सी ओ ई इस तरह से बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा 1/6। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब 1/6 कैसे होगा, देखो एक को त्रिभुज है ए बी सी, उसकी माध्यिकाएं हो गई तीन माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ, तीन माध्यिकाएं हैं और ये तीनों माध्यिकाएं कितने त्रिभुज बना रही है, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज बना रही है। तो ये त्रिभुज ए बी सी तीन बराबर क्षेत्रफलों वाले 6 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से है, कितने त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, छह बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा त्रिभुज ए बी सी जो है वो 6 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो 6 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पे होगा, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 6 गुना होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ एफ
या AOE ले लो, AOE के, और इसी तरह ये सबके 6 के बराबर होगा। तो ये जो AOE है वो किसके बराबर होगा? 1/6 त्रिभुज ABC के। क्योंकि ये जो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इस वाले क्षेत्रफल को जोड़ें, इन सभी 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ें तो किसके बराबर हो जाएगा? ABC के बराबर हो जाएगा। तो एक ये सारे बराबर है, 6 बराबर है, 6 गुना हो जाएगा, इसका 6 गुना, इसका भी 6 गुना, इसका भी 6 गुना, इसका भी 6 गुना, इसका भी 6 गुना और इसका भी 6 गुने के बराबर होगा त्रिभुज ABC। तो ये एक 6 को मिलकर त्रिभुज ABC बना रहा है, तो एक किसके बराबर होगा? 1/6 त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC है वो कितने कितने त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है? 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो एक क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABC के 1/6 भाग के बराबर होगा। तो इस तरह से नोट कर लेना। अब आगे लिखना, किसी त्रिभुज की कोई भी एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। चलो सेकंड नंबर का बिंदु लगाना, वो भी समझा देता हूं कैसे होगा। पहले पॉइंट लिख लो फिर समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट लगाना, देखो किसी, क्या हो रहा है अब, कैसे बंद हो गया ये? सेकंड पॉइंट लगाना, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को, सिर्फ एक माध्यिका, यहां लिखना एक माध्यिका, एक लिख लेना या माध्यिका भी लिख सकते हो। माध्यिका है बहुवचन, माध्यिका यानी कि सिंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक माध्यिका लिख लेना, या माध्यिका लिखोगे तो भी सही है। एक माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। विभाजित करती है। देखो कैसे होगा वही बता देता हूं। देखो एक ट्रायंगल बनाना वापस ABC। देखो ट्रायंगल ABC है इस तरह से, कोई भी एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे D, और A को D से मिलाते हैं यहाँ पे, तो AD क्या है? AD बराबर क्या है? माध्यिका। AD माध्यिका हो जाएगी। अब त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है AD, तो यहां पर AD जो होगी ना वो क्या करेगी कि इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले ट्रायंगल में क्या करेगी? विभाजित करेगी। देखो कैसे करेगी, ये वाला ट्रायंगल को मान लेते हैं 1 और इसको मानते हैं 2, ये वाला 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया? 2, ये वाला 1 और ये वाला हो गया 2। तो 1 और 2 ये दोनों जो ट्रायंगल है वो किससे मिलकर बने? ABC से मिलकर बने हुए। तो यहां पर 1 बराबर होगा क्या? किसके? 2। एरिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है? 1 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 है, तो यहाँ पे 1 बराबर होगा 2। अब देखो कैसे होगा, क्या यहाँ पे लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होगा AB, त्रिभुज ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज ACD बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ABC। देखो 1/2 कैसे होगा पहले वो समझा देता हूं। ये दोनों बराबर है, तो त्रिभुज ABC किससे मिलकर बना हुआ है? त्रिभुज ABC मिलकर बना हुआ है अपने, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD होगा
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज एबीसी मिलकर बना हुआ है, त्रिभुज ए बी डी से और ए सी डी से, दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है त्रिभुज एबीसी। तो इसका एरिया और इसका एरिया का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए आर, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का। तो ए बी सी का क्षेत्रफल किस किस के बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहां पे देखो ये वाला और ये वाला बराबर, तो इस वाले को रिप्लेस कर देंगे अपन, इस वाले से रिप्लेस कर देते हैं। तो ए आर त्रिभुज ए बी डी प्लस ए आर त्रिभुज ये वाला और ये वाला बराबर, यहां पे देखो ए बी डी बराबर है किसके, ए सी डी के। तो ए सी डी को ए बी डी से लिख सकते हैं, तो ए आर त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा ए आर त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो अब ये दो नीचे जाएगा, यहां पे चल जाएगा ना दो नीचे, तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। इस तरह से हो जाएगा, ये दो गुणा में तो नीचे जाएगा तो किस में चल जाएगा, बाद में चल जाएगा। और सेम यही कंडीशन जो होगी इसी के साथ कर लेना, यहाँ पे ए बी डी जो है उसको रिप्लेस कर देना, ए बी डी जो है उसको रिप्लेस कर देना किससे, ए सी डी से। तो यहाँ पे ए सी डी प्लस ए सी डी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे 2 ए आर त्रिभुज ए सी डी हो जाएगा बराबर त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। तो ये नीचे चल जाएगा, तो वो सेम कंडीशन ये वाली आ जाएगी यहाँ पे। तो ये वाली लाइन लिखनी है बस आपको, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी जो लिखा हुआ है वो लिखना है, ये वाला नोट करना है बस। तो किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक माध्यिका है ए डी, त्रिभुज ए बी सी को सी की माध्यिका है ए डी, जहाँ पर डी किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये जो ए डी जो होगी इस त्रिभुज ए बी सी को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रही है, ए बी डी में एक विभाजित कर रही है ए सी डी में। तो यहाँ पर ये वाला जो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और इन दोनों का योग किसके ए बी सी के बराबर होगा। तो जिस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका आधा होगा, त्रिभुज ए बी सी का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो दो से मिलकर बना हुआ है, तो एक का क्या होगा, आधा हो जाएगा, आधे के बराबर हो जाएगा। उसी तरह इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का यानी पूरे त्रिभुज का आधे के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये नोट करो। फिर आगे एक और पॉइंट लिखवाते हैं, पहले ये नोट करना। देखो एक पॉइंट और लिखना है इसमें, इसी में यहां नीचे लिख लेना ए आर त्रिभुज ए बी डी अनुपात त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1:1 के बराबर होगा। उसी तरह त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1:2 के बराबर होगा। फिर ऐसे सेम ए आर त्रिभुज
ए बी डी कर लेना, यहाँ पे सी नहीं था, यहाँ पे डी था। तो त्रिभुज ए आर, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:2, क्योंकि ये 2 के बराबर होगा यहाँ पे। उसी तरह ए सी डी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा 1:2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से नोट कर लेना, ये ऊपर वाला नोट करना, फिर ये तीनों पॉइंट और लिख लेना। आगे एक और पॉइंट लिखना, देखो अगर किसी भी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है और उसकी त्रिभुज के जो मध्य बिंदु है उनको मिलाकर कोई एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा ना, वो उस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, 1/4 के बराबर होगा। तो इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये है, दोबारा एक बार और बोल देता हूं, कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई एक त्रिभुज बनाया गया है, तो बनने वाला जो त्रिभुज होगा, मध्य बिंदु को मिलाने पर जो बनने वाला त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 भाग के बराबर होगा। देखो कैसे होगा, दोबारा लिख देता हूं मैं पॉइंट। पहले स्टार लगा के लिखना, इस तरह से थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट है, किसी त्रिभुज एबीसी लिखना है। इसे त्रिभुज एबीसी में पहले त्रिभुज बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका मध्य बिंदु डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, इस तरह से। और इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है इस तरह से। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः डी ई और एफ क्रमशः भुजा बीसी एसी, ये किसका है, एसी का, एसी और ए बी के मध्य बिंदु है, जिनको मिलाकर एक त्रिभुज DEF बनाया गया है। एक त्रिभुज DEF बनाया गया है, ऐसे लिख लो। तो क्या होगा, देखो यहां पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कैसे होगा, देखो ये वाला 1 है मान लो, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है। तो इन चारों के क्षेत्रफल जो होगा इस तरह से, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ना DEF, ये वाला जो है, ये कितना होगा, एक त्रिभुज ABC के 1/4 के बराबर होगा। ये चौथा भाग होगा बीच वाला, इस तरह से, क्योंकि 4 से मिलकर बना हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। तो 1/4 भाग होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। चलो तो ये नोट कर लेना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आगे पॉइंट लिखना, शीर्ष लंब की डेफिनेशन लिखना। एक बार बोलता हूं इसको, देखो त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः किसके भुजा BC और AC और
ए बी के क्या है, मध्य बिंदु हैं, जिनको मिलाकर एक त्रिभुज किसका निर्माण किया गया है। इस तरह से देखो, डी को ई से मिलाया, ई को एफ से मिलाया और एफ को डी से मिलाया, तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, त्रिभुज डी ई एफ का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर होगा 4:1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर होगा 4:1 के। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लंब शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब की सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई शीर्ष लंब कहलाती है। या डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। यहां पे पॉइंट लगाना, शीर्ष लंब। देखो डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के किसी शीर्ष से त्रिभुज के सामने वाली भुजा, किसी भी त्रिभुज मत लिखना यहाँ पे, किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के किसी शीर्ष या वर्टेक्स शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी और सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी है। अब इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, ऐसे लेते हैं ए शीर्ष से लेते हैं, इस शीर्ष से अगर सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, मैंने बताया था लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी बताया था मैंने, और लंबवत रेखाएं बताई थी। तो यहाँ पे जो लंब डाला जाएगा इस तरह से, तो इसमें 90 डिग्री बनेगा इधर, और इधर भी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर डाला गया जो लंब होगा, ये डी पर मिल रहा है मान लो, तो यहाँ पर ए डी क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। देखो शीर्ष लंब सिर्फ शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब भी होता है। शीर्ष लंब जो होगा वो क्या करेगा, शीर्ष से डाला जाएगा लंब, किस पर, सामने वाले शीर्ष के सामने वाले भुजा पर एक लंब डाला जाएगा, और ये जो लंब एडी है ये क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। इस तरह से डायग्राम बनाना और ये डेफिनेशन लिखना। किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के शीर्ष से उस शीर्ष के सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डाला गया है, जो कहां पर मिल रहा है, बिंदु डी पर मिल रहा है। तो ये एडी जो होगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। तो इस तरह से नोट करना है इसको।
आगे इसमें पॉइंट लिखना है इस तरह से स्टार लगा के, एक त्रिभुज में, या किसी भी त्रिभुज में लिख लेना, एक त्रिभुज लिखना, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होंगे, अधिकतम 3 शीर्ष लंब होंगे। देखो अधिकतम 3 ही हो सकते हैं, 3 शीर्ष हैं और भुजाएं भी 3 है, तो इस शीर्ष से एक सामने वाला लंब डाला जाएगा इस तरह से, तो यहां पे मिल गया। और इसी तरह से एक और शीर्ष लंब डाला जाएगा यहां पे, इसी तरह से एक और डाला गया मान लो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे, तो ये इसमें मिल गया। तो ये जो होगा कितने आएंगे, अधिकतम 3 ही आ सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब होते हैं। अधिकतम शीर्ष लंबों की संख्या 3। क्वेश्चन आ जाए कभी कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं, तो कितने होंगे, 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं। किसी भी या एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब होते हैं। और यहां पे एक को लिखना कि तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगे, तीनों शीर्ष लंब क्या करेंगे, संगम करेंगे। तो यहां लिखना तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, संगामी होते हैं। देखो डायग्राम लिख लेना, ऐसे बना लेना इस डायग्राम में, इस तरह से एक और यहाँ पे बनाया, इस तरह से एक और बना लिया यहाँ पे। तो ये डी हो गया, ये ई ले लो और ये एफ ले लिया यहाँ पे, और ये ई हो गया। तो ये पॉइंट ओ पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट ओ क्या कहलाएगा, संगम बिंदु कहलाएगा। पॉइंट ओ क्या हो गया, संगम बिंदु हो गया। इस पर संगम कर रहे हैं तीनों। और यहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी इस तरह डिब्बा बना हुआ है तो समझ लेना 90 डिग्री है। इस तरह से आता है 90 डिग्री का साइन, इस तरह से, तो 90 डिग्री होता है। अब दोनों तरफ लेंगे तो इस तरह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AD शीर्ष लंब है और साथ में क्या होगा AD, दोबारा लिख लेना इसको, इसके नीचे लिख लेना, चाहे से दोबारा लिख लेना जैसे भी हो। यहाँ पे AD, दोबारा डायग्राम बना के दोबारा लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, या उसी में करो तो उसी में कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। देखो AD और BE और साथ में CF क्या है, शीर्ष लंब। तो AD, BE और CF क्या कहलाएंगे, शीर्ष लंब कहलाएंगे। कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ABC में देखो कैसे होगा, त्रिभुज ABC में क्रमशः शीर्ष ABC से डाले गए लंब कौन कौन से हैं, AD, BE और CF है। तो इस तरह से ये जो लंब होंगे और डाले गए लंब AD, BE और CF हैं। डाले गए लंब कौन से, AD, BE और CF। तो यहां पर क्या होंगे, AD, BE और CF क्या कहलाएंगे, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब कहलाएंगे। इस तरह से होंगे। तो ये नोट कर लेना, किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के किसी शीर्ष से उस शीर्ष के सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। और किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष लंब होंगे, क्योंकि भुजाएं भी 3 और शीर्ष भी 3। अब शीर्ष को लंब खींचा जाएगा तो एक शीर्ष से केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है सामने वाली भुजा पर। उसी तरह दूसरे शीर्ष से दूसरा कोई एक ही लंब खींचा जा सकता है उसके सामने वाली भुजा पर। इसी तरह तीसरे शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो इस तरह से ये तीनों क्या होंगे, शीर्ष लंब कहलाएंगे। तो अधिकतम 3 शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष 3 भुजाएं, अधिकतम 3 शीर्ष लंब। और तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे, संगामी होंगे। संगामी मतलब पता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगे, दोनों तीनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर संगम करेंगे। तो इस तरह से लिख लेना। आगे देखो, आगे चलो आगे कल कराएंगे, क्योंकि आगे फिर लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र आएंगे तो उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा और उनके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो आगे कल ही करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों को साथ लेंगे, तीनों इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर एक को आज ले लिया, फिर कल 2 को लिया, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो क्या होगा, मतलब तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों क्वेश्चंस भी एक साथ करेंगे,
तो कल पढ़ाएंगे लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र पढ़ाएंगे और उनके क्वेश्चंस कराएंगे। फिर टाइम बच जाएगा तो थोड़ा आगे भी कराएंगे। तो चलो फिर कल मिलते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी किया करो वीडियोज को और सब्सक्राइब भी किया करो। और जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख लेना। और अगर पेपर आपने नहीं दिया है अभी तक तो पेपर दे लेना, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। किसी रीजन की वजह से सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया था पर वो गलती से डिलीट हो गया मेरे से, पुराने वीडियो डिलीट करा था, उसके साथ साथ वो जो वीडियो था सॉल्यूशन वाला, पेपर का सॉल्यूशन वाला, वो भी डिलीट हो गया। तो फिर मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मकर संक्रांति आ गई थी बीच में तो उस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, गलती से डिलीट ही हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलो कल मिलते हैं, गुड नाइट। फिर कल करेंगे जो भी बाकी बचेगा, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र कल करेंगे। चलो ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।